अब सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन या फास्ट ट्रैक रिवीजन के अंतर्गत हमने जो है 10 टेस्ट सीरीज बनाई है। इन 10 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो आज दूसरा टेस्ट हमारा है वो मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखिए हमारा जो है पहला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मंगोल आक्रमणकारी कुतुब ख्वाजा ने भारत पर किसके शासन काल में आक्रमण किया। मतलब देखिए, मतलब जो है कुतुब ख्वाजा ने भारत पर यानी बताना आपको जो है किसके शासन काल में आक्रमण किया। ए बलबन, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए जो है इसका आंसर बनेगा सी अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए इसमें देखिए हम जो है 1299 ईस्वी में या 1299 के अंत में ट्रांसऑक्शियनियम के मंगोल शासक बाबा खान ने अपने पुत्र कुतुब ख्वाजा को दिल्ली का आक्रमण करने के लिए भेजा और इस समय दिल्ली ख्वाजा में खिलजी वंश के शासक जो हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। मतलब समझ लीजिएगा कि मतलब जो है ख्वाजा मतलब कुतुब ख्वाजा ने भारत पर जो आक्रमण किया है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल काल पर राजस्व संबंधी शब्द नहीं है। यानी बताना है चोल काल में राजस्व संबंधी शब्द नहीं है। अब इसके अंतर्गत देखिए आप कदमई, अधिकमई, खुदमई और अल-काशू। अब देखिए आंसर बनेगा इसमें अल-काशू, इसका आंसर बन गया है, ये बन गया हमारा डी आंसर। यानी कि अल-काशू जो है ये राजस्व संबंधी शब्द नहीं है, तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। मिन्हाज-उस-सिराज ने यह कथन किसके संबंध में कहा। देखिए मतलब यह है इस तरह की कोटेशन बहुत बार आती है कि इसमें कही है। अब इसमें देखना आपको मिन्हाजुद्दीन ने ये किसके बारे में कही। ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद तुगलक, डी रजिया सुल्तान। देखिए मिन्हाज-उस-सिराज ने जो है ये बात जो कही है ए इल्तुतमिश इसके बारे में कही, इल्तुतमिश के बारे में कही। अब सल्तनत कालीन लेखक जो है मिन्हाज-उस-सिराज ने अपने ग्रंथ तबाक़त-ए-नासिरी में ये कथन जो है दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के बारे में कहा। देखिए इल्तुतमिश का जो शासन है वो 1211 से लेकर 1236 तक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, राजेंद्र प्रथम के विषय में निम्न वक्तव्यों में से विचार कीजिए। ए उसने गंगा घाटी तक एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। तो उसने लंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया। उसने 72 व्यापारियों का एक बड़ा दल अपने दूत के रूप में चीन भेजा। किसके बारे में बात हो रही है, ये हो रही है हमें राजेंद्र प्रथम के बारे में बात हो रही है। देखिए इसका आंसर जो बनेगा देखिए आप जो है उसने गंगा घाटी के एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया है, ये सही है। दूसरी बात है उसने लंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया, ये भी सही है। इसके बाद देखिए जो है उसने 72 व्यापारियों का एक बड़ा दल अपने दूत के रूप में चीन भेजा। अब देखिए मतलब जो है इसमें ये नहीं है, तो इस पर आंसर बन गया आपका बी 1 और 2, 1 और 2 इसका आंसर बन गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसकी मतलब जो है राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं। राजेंद्र प्रथम ने गंगा की घाटी तक किए गए अपने सफल सैन्य अभियान के बाद गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। इसकी
गंगई कोंड चोलपुरम। देखिए गंगई कोंड चोलपुरम जो है बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये युद्ध किसने धारण किया। और इसी के साथ ही गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नगर की स्थापना भी की। और इसी ने राजेंद्र प्रथम ने जो है लंका पर आक्रमण करके यहाँ की जो राजा थे महेंद्र पंचम को पराजित करके संपूर्ण लंका प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था और चोल में बंदी बनाकर रखा गया। और महेंद्र पंचम 12 वर्ष तक बंदी जीवन के बाद मृत्यु हो जाती है। देखिए इसमें जो है ये हमारा आंसर बन गया, हमारा ये बी आंसर बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण तंत्र का भाग नहीं था। अब क्यों बताना है, बाजार नियंत्रण तंत्र का भाग नहीं था। दीवान ए रियासत, सहना, बरीद, दीवान ए मुश्तखराज। अब देखिए इसमें जो है ये बताना है कौन से संबंधित नहीं था। ए देखिए मतलब जो है इसका दीवान ए मुश्तखराज या रन डिपार्टमेंट था, ये डी आंसर है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं दीवान ए मुश्तखराज विभाग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही शाही वित्त मंत्रालय के अधीन स्थापित एक विभाग था। इसके प्रमुख जो कार्य था वो था अधिकतम कर वसूली करना था और दीवान ए रियासत की देख रेख में तथा सहनाए ए मंडी इस विभाग के प्रमुख अधिकारी थे। मतलब समझिए जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण पॉलिसी के अंतर्गत है वो दीवान ए मुश्तखराज नहीं था, क्योंकि ये अलग से एक अपना डिपार्टमेंट है। देखिए इसका आंसर बन गया, देखिए आपको ये बन जाता है आपका डी आंसर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों को विशेषकर प्रशंसा, यानी किताबुल हिंद में जो है भारतीयों की प्रशंसा की। अपने ज्ञान संपदा के विनिमय तथा संप्रेषण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए, एक शक्तिशाली व्यापारी के उदारीकरण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए, सी पवित्र स्थान तथा तालाबों जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए, डी लघु चित्रों की रचना में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। देख इसका आंसर बनेगा इसमें जो है सी बनेगा, पवित्र स्थानों तालाबों जल संग्रहण कार्यों के निर्माण की उच्च कोटि में प्रवीणता के लिए जो है अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में प्रशंसा की। अब देखिए अल बरूनी जो है भारत पर लिखी गई अरबी भाषा में एक पुस्तक जो थी उसको बोलते हैं तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद में जो है तत्कालीन भारत के विभिन्न स्थानों पर तालाबों जल संग्रहण कार्य के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता का उल्लेख किया है। मई 1773 ईस्वी में अल बरूनी का जन्म तुर्किस्तान के खीवा नगर में हुआ और 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने खीवा पर आक्रमण करके अल बरूनी को बंदी बना लिया और कालांतर में ही अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। देखिए अल बरूनी के बारे में बात की, देखिए इसका आंसर बन गया हमारा सी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा जिल्लाह धरती पर ईश्वर की प्रतिछाया की उपाधि ग्रहण की गई थी। यानी जिल्लाह का मतलब होता है धरती पर ईश्वर की प्रतिछाया। तो देखिए इसमें आंसर बना ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी फिरोज शाह तुगलक। देखिए इसका आंसर बनेगा बलबन, ये आंसर बन जाता है इसका। अब देखिए वर्णी के अनुसार जो है बलबन के राजपूत के स्वरूप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी न्यायते खुदवाई और उसने मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल पैगंबर के बाद ही है और इस राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि जिंदे इलाह है और हृदय देवी प्रेरणा और शांति का भंडार है। तो ये मतलब देखिए बलबन की बात हुई। देखिए बलबन जो था न्याय के मामले में बहुत ही रिजिड था। न्याय के मामले में जो है वो सुई की नोक जितना भी पीछे नहीं हटता, मतलब एक बिल्कुल जो है निष्पक्ष न्याय करने वाला शासक भी कह सकते।
अब देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में राज करते थे? ये कौन? पंडित राज जगन्नाथ। ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। अब देखिए इसका आंसर बनेगा शाहजहां के समय में, आंसर बना इसका सी। अब देखिए मतलब यह है मुगल सम्राट शाहजहां, जिसका शासनकाल 1627 से 1659 ईस्वी तक था। गंगा लहरी और रास गंगाधर के लेखक, यानी कि गंगा लहरी और रास गंगाधर के लेखक जो थे वो जगन्नाथ थे। और पंडित जगन्नाथ को जो है राजकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया था। ये जो राजकवि थे ये शाहजहां के समय में थे, शाहजहां के राज दरबार में थे। आंसर बना सी। नेक्स्ट, बलबन राज्य क्षेत्र में विस्तार करने में असफल रहा। ए वित्तीय संस्थानों की कमी के कारण, अमीर वर्ग के द्वारा ऐश्वर्य के कारण, मंगोल आक्रमणकारी के भय के कारण, अपने पुत्र द्वारा विद्रोह के कारण। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका सी, यानी मंगोल आक्रमण के कारण। अब देखिए मतलब जो है इतिहासकार देखिए बात करते हैं इसकी जो है ये हबीब निजामी के अनुसार मंगोल के आक्रमण का भय के कारण ही बलबन राज्य विस्तार की इच्छा होते हुए भी राज्य विस्तार की नीति अपनाने में असफल रहा। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए बलबन ने 1270 ईस्वी में लाहौर स्थित किले को सुदृढ़ करवाया था और साथ ही पश्चिम और उत्तर सीमा पर किलों की एक पंक्ति बनाई थी। बलबन का जो पुत्र मोहम्मद 1286 ईस्वी में मंगोल के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। देखिए मोहम्मद को बलबन बहुत प्यार करता था, जब इसके मारा गया तो उसके बाद इसकी सारी इच्छा ही टूट गई, क्योंकि देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत तथा राज्य के संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम भारतीय मुसलमान गौरव ग्रंथ कौन सा? देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, देखिए अदाबुल मुल्क, अहकाम कुछ सलातिनिया, फतवाए जहादरी, आदाब कुछ सलातिन। आंसर बना इसका सी, यानी कि इसका सी आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है चित्रकार ख्वाजा मंसूर इस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति प्राप्त है। यानी चित्रकार मंसूर की निपुणता है किस लिए प्रसिद्ध है, ये देखिए आप जो है ए सुलेखन, बी घटना चित्रण, बी रूपा चित्र, सी वनस्पति और प्राणी चित्रकारी। आंसर बनेगा इसका डी, वनस्पति और प्राणी चित्रकारी। ये डी आंसर बन जाता है। अब देखिए जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर जिले सम्राट में नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी और वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारी में अग्रणी मंसूर के श्रेष्ठ चित्रों में साइबेरिया का एक दुबला फारस है तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प है। देखिए आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम चोलकालीन स्वर्ण मुद्रा जिसका हमें ज्ञान है संबंधित है ए आदित्य चोल द्वितीय के शासनकाल से, उत्तम चोल के शासनकाल से, राजा राज के चोल के शासनकाल से, डी राजेंद्र के शासनकाल से। अब देखिए इसका आंसर बनाया हमारा, देखिए वो बंदा है राजा राज चोल शासनकाल से। आंसर बना सी। अब देखिए चोल नरेश राजा राम प्रथम ने सोने चांदी तांबे के सिक्कों का प्रचलन कराया और राजा राम के पूर्ववर्ती शासकों द्वारा स्वर्ण मुद्रा चलाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मतलब देखिए आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, कश्मीर के जैनुल आबदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगिणी का किस किस भाषा में अनुवाद किया गया? ए मतलब देखिए बताना है ए उर्दू, फारसी, पश्तो, अरबी। यानी कि यह है जैनुल आबदीन कश्मीर का लिखा होता है, जिसको मतलब यह है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अब देखिए मतलब यह है इसमें देखिए आप जो है इसका आंसर बनेगा हमारा, देखिए वो है फारसी में, यानी बी आंसर। अब देखिए कश्मीर का शासन जो है जैनुल आबदीन
जिसका शासनकाल 1420 से 1427 तक था। इसमें अपनी जिसकी महानता का जो कारण है वो बुरसा तथा कश्मीर का अकबर भी इसे कहा गया है। और सुल्तान कश्मीरी फारसी, संस्कृत और अरबी भाषा का एक बहुत बड़ा विद्वान था या ज्ञाता। इसने महाभारत तथा मैंने रजतरांगिणी का फारसी में अनुवाद कराने के साथ ही स्वयं खुद कुतुबू उपनाम से फारसी भाषा में कविता लिखा। और जना किस नाम से? कुतुब के नाम से। देखिए आंसर बना इसका हमारा बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, विजयनगर की नैन कारपट्टी के अंतर्गत इनको भू आवंटन किया जाता है। ए मंदिरों के रख रखाव के लिए मठों को, बी वार्षिक शुल्क सैन्य सेवा के बदले में व्यक्तियों को, सी धर्मार्थ विधियों के लिए ब्राह्मणों को, डी उपार्जन स्रोत रहित महिलाओं। अब देखिए आंसर बन जाता है इसका वार्षिक शुल्क तथा सैन्य सेवाओं के व्यक्तियों को। आंसर बन जाता है इसका बी। अब देखिए विजयनगर के जो है मतलब एक तरह से विजयनगर का जो प्रांतीय शासन की हम बात करते हैं जो तरह से जो है उसमें देखिए मतलब विजयनगर में न्यायालय व्यवस्था जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यवस्था थी जो है। अब इसके अंतर्गत देखिए मतलब जो है ये जो मतलब जो है भूमि आवंटित जाते उन व्यक्तियों को जो सेना में शौर्य दिखाते थे उनको आवंटित की जाती थी। अब देखिए मतलब जो है इसका आंसर जो बन जाता है हमारा देखिए वो बन जाता है, ये आंसर बन जाता है। और वहीं पर देखिए मतलब जो है विजयनगर साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। और इसी व्यवस्था को लेकर इतिहासकारों में विवाद है कि मतलब जो है कुछ इतिहासकार मतलब जो है विजयनगर साम्राज्य के सेना नायकों को नायक कहते हैं, तो कुछ अन्य का कहना है कि नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें वेतन के बदले में या अधीनस्थ सेना रख रखाव के लिए एक विशेष भूखंड इसका नाम था अमरम प्रदान किया जाता। देखिए आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी ग्रंथ सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया है? मैंने इसमें बताना है सुजान राय भंडारी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। ए इबरतनामा, बी खुलासत उस तवारीख, शाहजहांनामा, मुल्खल उस तवारीख। देखिए आंसर बनेगा इसमें जो है वो बनेगा इसमें खुलासत उस तवारीख। आंसर बना इसका सी। अब देखिए मतलब जो है मुगल कालीन फारसी भाषा के लेखक यानी मुगल काल में फारसी भाषा के जो लेखक सुजान राय भंडारी ने फारसी भाषा में खुलासत उल तवारीख नामक ग्रंथ की रचना की। अब सुजान राय मुगल साम्राज्य सम्राट औरंगजेब के समकालीन था और खुलासत उल तवारीख में शाहजहां की मृत्यु तक का मुगल इतिहास का पूरा वर्णन किया गया। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, स्थापत्य कला में गुंबद के आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया है। ए इल्तुतमिश के मकबरे में, बी अलाई दरवाजा में, सी गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, डी हुमायूं के मकबरे में। आंसर बनेगा इसमें देखिए अलाई दरवाजा यानी बी आंसर बन गया। अब देखिए इसमें देखिए हम बात करते हैं कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण द्वार जिसे अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। मतलब जो है कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी द्वार को जिसे अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, इस अलाई दरवाजा का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और देखिए मतलब जो है इस दरवाजे में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए पहली बार नुकीले घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग किया गया। देखिए इस प्रकार इसका आंसर बन जाता है हमारा बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ए राजा राज ने, राजेंद्र चोल ने, बी वीर राजेंद्र ने, सी कुलतुल। अब देखिए इसमें बताना है बृहदेश्वर मंदिर इसमें बनाया था, ये था राजा राज प्रथम ने। आंसर बन जाता है हमारा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है कलीलहा ए दिमना अरबी भाषांतर है, यानी कलीला ए दिमना अरबी भाषांतर किसका है, किसका मन अनुवाद है? ए ब्रह्म सिद्धांत का, बी महाभारत का, सी पंचतंत्र का, डी सुश्रुत संहिता। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसका पंचतंत्र का, यानी सी आंसर, ये बन जाता है। अब देखिए मुगल सम्राट अकबर के शासन में पंचतंत्र का कलीला ए दिमना शीर्षक के फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो आंसर बन गया सी। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए इनको मिलान करना, मैंने पहले ही कहा इनको ऐसे कर लेते हैं ए बी सी उल्टी। अब देखिए मतलब जो है इसका जो आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है ए का देखिए अकारिजा, अकारिजा मतलब जो है ये नादिरुल सुदूस है। उसके बाद देखिए हमारा जो है उस्ताद मंसूर, ये है नादिरुल जमा से संबंधित है, यानी कि ए का 3 बी का 2। उसके बाद उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर जो है देखिए आपका जो है ये बनेगा हमारा ये नादिरुल जमा से भी। अब्दुल समद जो बनना है हमारा देखिए वो बनता है श्री कलम से, यानी एक से। यहाँ देखिए आप जो है ये एक से बनेगा देखिए। उसके बाद मियां तानसेन जो है वो बनते हैं अकबर, यानी कि ये आपका 4। देखिए इसमें देखिए 3 2 1 4 आंसर बना हमारा बी, ये बी आंसर बन जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए आप जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है रजमनामा फारसी अनुवाद है। रजमनामा देखिए भागवत पुराण, महाभारत, रामायण और अथर्ववेद। देखिए रजमनामा जो है ये बनेगा बी महाभारत, यानी बी आंसर। अब देखिए मुगल सम्राट अकबर के समय में महाभारत का फारसी भाषा में रजमनामा के नाम से, यानी इसके नाम से बदाइनु नकीब खां अब्दुल कादिर ने इसका अनुवाद किया था फारसी में, जो है जिसका नाम कहा गया रजमनामा। आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समुदाय मध्यकालीन ऐतिहासिक चरित्रों का सही कालक्रम को इंगित करता है? अब इसमें सही कालक्रम बताना है आपका, देखिए इसमें आंसर बनेगा देखिए आपका सबसे पहले देखिए रजिया सुल्तान, गुरबदन बेगम, चांद बीबी, जहां, यानी कि देखिए हम कह सकते हैं इसका आंसर बनेगा सी। अब देखिए सल्तनत काल की जो महिला शासक का है रजिया सुल्तान का जो समय था 1236 से 1240 का। फिर वहीं पर देखिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की जो पुत्री वो यानी हुमायूं की बहन जो है गुलबदन बेगम, उसका देखिए मतलब जो है अकबर के समय में जो है अहमदनगर की शासिका चांद बीबी थी और शाहजहां की पुत्री जहां आ रही थी। तो इसका मतलब देखिए हमारे पहले रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, चांद बीबी, जहां आंसर बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है मुगल काल में सराय भक्तों का उपयोग होता है, यानी कि सराय भवनों का उपयोग होता था कि बारूद संग्रह के रखने के लिए, यात्रियों को ठहरने के स्थान प्रदान करने के लिए, राजसी यात्रियों को साथ सामान के रखने के लिए, अमीर वर्ग के निवास के। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, यानी यात्रियों के ठहराव स्थान प्रदान करने के लिए आंसर बन जाता है बी। अब नेक्स्ट देखिए आपका भारत अरब प्रज्ञापक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा का अनुवाद है। यह अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया है? अब देखिए इसके अंतर्गत जो आंसर बनेगा आपका देखिए वो बनेगा इब्न उल महिसाब सिंध हिंद किताबुल सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत। आंसर बनेगा ए इब्नुल मिसाब, यानी आंसर बना हमारा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? अब इसमें देखिए आपका जो है बताना आपको जो है महमूद गर्मी अय्याज, देखिए आप जो है उसके बाद जो है बलबन खान वालिद, ये नहीं है। बाबर मिर्जा हैदर दुर्गत,
और दारा शिकोह सैन्य, यानी आंसर बना हमारा बी आंसर बना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया, यानी अकबर द्वारा आपको जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। ये गुजरात विजय की स्मृति में, उसके पुत्र सलीम के जन्म की स्मृति में, अजमेर की राजकुमारी उसके वैवाहिक संबंध स्थापित होने की स्मृति में, उसके शासनकाल के 25 वर्ष पूरे होने की स्मृति में। देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा इसका गुजरात की विजय के संबंध, आंसर बन जाता है इसका ए। अब देखिए मतलब जो है मुगल सम्राट जो है अकबर ने 1571 ईस्वी में गुजरात की विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी यानी सीकरी नामक गांव में एक नगर फतेहपुर की स्थापना की, जिसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना गया है। वहीं पर देखिए नवीनतम खोजों के अनुसार फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद कराया था। क्योंकि विकल्प में असीरगढ़ इसमें नहीं है तो इसमें इसका आंसर बनेगा ए। देखिए इसमें इतने कुछ हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके जी, नेक्स्ट